दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कोई अनजाना डर कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। और कभी-कभी ये इतना हावी हो जाता है कि हमारी खुशियां, हमारे सपने सब दब जाते हैं। इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद, लेकिन दिमाग में लाखों ख्याल भाग रहे हैं। कल क्या होगा, लोग मुझे जज करेंगे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। यही ओवरथिंकिंग हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग पकड़ लेती है और हम बस पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। और यही सवालों के जवाब हमें निक ट्रेंटन की किताब रिवायर और एंग्शियस ब्रेन में मिलती है। ये किताब आपको एंजाइटी को समझने, मैनेज करने और उसे अपनी ताकत में बदलने का तरीका सिखाती है। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम बुक की समरी को, जो है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन बाय निक ट्रेंटन। चैप्टर 1, द साइकिल ऑफ एंजाइटी। सोचिए, आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो और आपको मन में ये अचानक से ख्याल आता है, अगर मैं भूल गया तो लोग हंसेंगे। दिल तेज धड़कने लगता है, हथेलियां पसीजने लगती है और दिमाग बोलता है चल भाग यहाँ से। ये है एंजाइटी साइकिल। ट्रिगर, थॉट, फिजिकल रिएक्शन, अवॉइडेंस, और फिर वही डर और स्ट्रांग हो जाता है। निक बताते हैं कि एंजाइटी एक हैबिट लूप की तरह काम करती है। जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचते हैं, दिमाग को सिग्नल जाता है यस, अवॉइडेंस इक्वल्स टू सेफ्टी, लेकिन हकीकत में हर बार बचने से ये लूप और मजबूत होता जाता है। किताब कहती है पहला स्टेप है इस साइकिल को पहचानना। आपको समझना होगा कि ये डर, ये पैल्पिटेशन, ये नेगेटिव थॉट्स नेचुरल है, लेकिन ये आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लड़की थी मीरा, जिसे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। एक बार उसने कॉलेज इवेंट में बोलने से मना कर दिया, फिर अगली बार, और देखते देखते वो किसी भी सोशल गैदरिंग में जाने से डरने लगी। अवॉइडेंस ने उसके डर को 10x बढ़ा दिया। तो डर से भागने के बजाय उसका सामना करना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, जैसे प्रैक्टिस करना, सेफ लोगों के बीच बोलना और धीरे धीरे लूप को तोड़ना। चैप्टर 2, अनवाइंडिंग द एंजाइटी हैबिट लूप। दोस्तों, एंजाइटी एक बार शुरू हो जाए तो ये एक ऐसे चलती है जैसे कोई गाना बार बार रिपीट पे लगा हो। आपने नोटिस किया होगा, कोई एक छोटा सा डर बार बार दिमाग में वही थॉट लाना शुरू कर देता है। यही है एंजाइटी हैबिट लूप। निक बताते हैं ये लूप 3 मेन स्टेप से बना है। फर्स्ट है ट्रिगर, कोई भी इवेंट या थॉट जो एंजाइटी को किक स्टार्ट कर देता है। सेकेंड है बिहेवियर, उस डर को अवॉइड करना या कंट्रोल करने का ट्राई करना। थर्ड है रिवॉर्ड, शॉर्ट टर्म रिलीफ, लेकिन लॉन्ग टर्म में डर और गहरा हो जाता है। रोहित एक नए ऑफिस में ज्वाइन करता है। पहले दिन मीटिंग में उसे बोलना था, लेकिन डर के मारे उसने चुपचाप नोट्स लिखने का बहाना किया। उसे उस वक्त तो काफी रिलीफ मिला, लेकिन अगले दिन फिर वही मीटिंग का डर और ज्यादा बढ़ गया। उसका दिमाग बोलने लगा अवॉइड करो, यही सेफ है, और बस लूप स्ट्रांग होता चला गया। ऑथर कहते हैं इस लूप को तोड़ने के लिए माइंडफुल अवेयरनेस जरूरी है। मतलब, जब ट्रिगर आता है, खुद से पूछो क्या ये डर सच में मेरी सेफ्टी के लिए है या बस दिमाग का पुराना पैटर्न है। इसके बाद अपोजिट एक्शन लो, यानी जिस चीज से डर लग रहा है उसी की तरफ छोटे स्टेप्स बढ़ाओ। लेकिन एक पावरफुल ट्रिक बताते हैं, नेम योर एंजाइटी। जैसे अपनी एंजाइटी को कोई नाम दो, नाटी नेहा या डरू दिमाग। जब ये डर आपको रोकने आए तो कहो ओह, फिर आ गई नाटी नेहा, चलो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये टेक्निक आपको डर से डिस्टेंस बनाने में हेल्प करती है। तो एंजाइटी लूप को, हैबिट लूप को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। बस अवेयरनेस, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और अपोजिट एक्शन, यही 3 हथियार हैं। चैप्टर 3, चेंज योर साउंड ट्रैक। आपने नोटिस किया है, हर किसी के दिमाग में एक इनविजिबल साउंड ट्रैक चलता रहता है, लेकिन ये गाना स्वीट रोमांटिक नहीं होता, बल्कि अक्सर नेगेटिव थॉट्स का डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। निक कहते हैं यही आपका मेंटल साउंड ट्रैक है, और अगर इसमें बार बार डर, असफलता और रिजेक्शन की धुन बजेगी तो आपकी जिंदगी उसी बीट पर चलेगी। इमेजिन करो, नीतू ट्रेन में बैठी ऑफिस जा रही है। खिड़की से बाहर देखते ही वो सोचती है आज बॉस मुझे डांटेगा, मैं फिर गलती कर दूंगी। उसका दिमाग बार बार यही गाना बजा रहा है, और रिजल्ट, पूरे दिन टेंशन, लो एनर्जी और खुद से नाराजगी। ऑथर बताते हैं इस साउंड ट्रैक को चेंज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई द सॉन्ग। सबसे पहले ये नोटिस करो कि आपके दिमाग में कौन से थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये हो सकता है मैं अच्छा नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा।
चैलेंज द लिरिक्स। अब इन थॉट्स को ऐसे क्वेश्चन करो जैसे कोई डिटेक्टिव करता है। पूछो, क्या सच में सब लोग मुझे नापसंद करते हैं, या इसके इसके कोई प्रूफ हैं? जब आप इन लिरिक्स को चेक करते हो तो पता चलता है ये बस पुराने डर की रिकॉर्डिंग है, कोई सच नहीं है। रिप्लेस विथ अ न्यू ट्रैक। जब अब अपने दिमाग में नया गाना बजाओ, नेगेटिव बिलीफ की जगह पॉजिटिव रियलिस्टिक स्टेटमेंट रखो। मैं कैपेबल हूँ, गलती सीखने का मौका है, लोग मेरी वैल्यू समझते हैं। निक एक टिप देते हैं, अपनी खुद की कॉन्फिडेंस प्लेलिस्ट बनाओ। ऐसे गाने या अफर्मेशन सुनो जो आपको अपलिफ्ट करें, ताकि दिमाग धीरे धीरे नया साउंड ट्रैक अडॉप्ट करे। आपका मेंटल साउंड ट्रैक आपकी जिंदगी का मूड तय करता है। अगर ट्यून बदलोगे तो कहानी भी बदल जाएगी। चैप्टर 4, द एंजाइटी टाइमलाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी एंजाइटी सिर्फ प्रेजेंट में नहीं होती? कभी वो पास्ट की गलती से जुड़ी होती है, तो कभी फ्यूचर की अनजानी चिंता से। निक इसे कहते हैं एंजाइटी टाइमलाइन। रुचि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठी है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। कभी वो सोच रही है, पिछली प्रेजेंटेशन में मैंने गलती की थी, सब हंसे थे, यह है पास्ट एंजाइटी। और कभी वो डर रही है कि अगर आज फिर से गड़बड़ हो गई तो, यह है फ्यूचर एंजाइटी। प्रेजेंट में तो वो है ही नहीं। ऑथर कहते हैं एंजाइटी 3 टाइम जोन में घूमती है: पास्ट गिल्ट, शर्मिंदगी और रिग्रेट; फ्यूचर फियर, अनसर्टेनिटी और वर्स्ट केस सिनारियोस; और प्रेजेंट फिजिकल स्ट्रेस सिग्नल्स जैसे तेज हार्ट बीट, पसीना और टेंशन। प्रॉब्लम यह है कि जब हम पास्ट या फ्यूचर में फंसे रहते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट मिस हो जाता है, और यही हैबिट हमारे दिमाग को हमेशा अलर्ट मोड में रखती है। इससे निकलने के लिए निक एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं, ग्राउंडिंग इन द प्रेजेंट। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नेम 5 थिंग्स यू सी। अपने आसपास देखो और 5 चीजों का नाम लो। नेम 4 थिंग्स यू फील। जो आप फिजिकली टच कर सकते हो उन्हें नोटिस करो। एंड नेम 3 थिंग्स यू हियर। बैकग्राउंड साउंड्स पर ध्यान दो। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को अभी के मोमेंट में खींच लाती है, जैसे किसी रनवे ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाना। रुचि ने मीटिंग से पहले यही टेक्निक यूज की। उसने कमरे में चेयर, टेबल, पेन, प्रोजेक्टर और वाटर बॉटल देखी। फिर अपनी पेन का टच फील किया, कपड़ों की सॉफ्टनेस नोटिस की। धीरे धीरे उसका हार्ट बीट नॉर्मल हो गया और वो कॉन्फिडेंट होकर बोल पाई। पास्ट और फ्यूचर में फंसना एंजाइटी को बढ़ाता है। प्रेजेंट में रहना, अवेयरनेस लाना और खुद को ग्राउंडेड रखना, यही असली हथियार है। चैप्टर 5, द ABCDE मेथड। जब भी हम एंजाइटी फील करते हैं, हमारा दिमाग एक कहानी बनाता है और हम बिना प्रूफ के उस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। निक कहते हैं इस सोच को चैलेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, द ABCDE मेथड। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। रिया को लगता है कि उसके दोस्त अब उससे दूर हो रहे हैं। एक दिन उसने मैसेज किया और रिप्लाई लेट आया। उसका दिमाग तुरंत स्क्रिप्ट लिख देता है, अब उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। उसके बाद एंजाइटी शुरू। ABCDE मेथड यहाँ पे काम आता है। ए मतलब एडवर्सिटी, यानी घटना, वो सिचुएशन जो आपकी एंजाइटी ट्रिगर करती है। रिया के केस में दोस्त का लेट रिप्लाई। बी है बिलीफ, यानी विश्वास, इस घटना के बारे में आपका ऑटोमेटिक बिलीफ। रिया का बिलीफ था वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सी है कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणाम, इस बिलीफ से जो फीलिंग और रिएक्शन आती है। रिया के साथ हुआ उदासी, चिड़चिड़ापन और सोशल विड्रॉल। डी होता है डिस्प्यूटेशन, यानी विरोध। अब इस बिलीफ को चैलेंज करो। रिया खुद से पूछ सकती है, क्या सच में ये इग्नोर कर रहे हैं या वो बिजी होंगे? प्रूफ खोजो, सिर्फ एजम्पशंस नहीं। ई है एनर्जाइजेशन, यानी नया नजरिया। जब बिलीफ बदलता है, फीलिंग्स भी बदल जाती है। रिया सोचती है शायद वो काम में बिजी थे, और वो काम हो जाती है। निक कहते हैं ये मेथड आपको नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को तोड़कर रियलिटी बेस्ड सोच अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ये आपके दिमाग को ट्रेन डिटेक्टिव बना देता है, जो हर थॉट को एविडेंस के बिना एक्सेप्ट नहीं करता। एंजाइटी अक्सर एजम्पशन से पैदा होती है, सच से नहीं। ABCDE मेथड आपको सोच के जाल से निकालकर शांत, बैलेंस पर्सपेक्टिव देता है। चैप्टर 6, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। हमारी एंजाइटी का एक बड़ा कारण है हमारी एक्सपेक्टेशंस। कभी नोटिस किया है, जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन और फिर एंजाइटी आ जाती है। अमन ने सोचा था कि उसकी हार्ड वर्क से उसे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आया, किसी और को प्रमोट कर दिया गया। तुरंत उसके मन में आया मैं काबिल नहीं हूँ। उसका मूड गिर गया, कॉन्फिडेंस टूट गया और फ्यूचर को लेकर डर बैठ गया। निक कहते हैं प्रॉब्लम प्रमोशन नहीं, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन है। जब हम आउटकम को फिक्स कर देते हैं तो हम अपनी हैप्पीनेस को एक कंडीशन से बांध देते हैं, और जब वो कंडीशन पूरी नहीं होती, एंजाइटी अटैक कर देती है। इससे बचने के लिए ऑथर 3 स्टेप्स बताते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशंस, अपने गोल्स क्लियर रखो लेकिन रास्ता ओपन माइंडेड रखो। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम,
आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं, प्रोसेस है। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर छोटी प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करो। अगर अमन ने प्रोसेस पर फोकस किया होता और हर स्किल इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट किया होता तो प्रमोशन ना मिलने पर भी उसका कॉन्फिडेंस बना रहता। सो बॉटम लाइन, एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी चेक दो और हैप्पीनेस को किसी एक आउटकम पर डिपेंडेंट मत करो। चैप्टर 7, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड द ट्रिपल कॉलम टेक्निक। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग कभी-कभी कितना ड्रामेबाज हो जाता है, छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है कि लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। निक इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, यानी सोचने की गलत आदतें। साक्षी का दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आया, उसका दिमाग तुरंत 3 डिस्टॉर्शन में कूद पड़ा। माइंड रीडिंग, उसने जानबूझकर इग्नोर किया होगा। ओवर जनरलाइजेशन, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। कैटास्ट्रोफिज फ्रीजिंग, अब मेरी कोई दोस्त नहीं बचेगी। असलियत, दोस्त की तबीयत खराब थी और वो मैसेज भी भेज चुका था जो साक्षी ने देखा ही नहीं। निक बताते हैं इन डिस्टॉर्शंस को पकड़ने और कम करने के लिए एक पावरफुल टूल है, ट्रिपल कॉलम टेक्निक। कैसे काम करता है ये टेक्निक? नेगेटिव थॉट को लिखो, जो भी दिमाग में आया उसे वर्ड बाय वर्ड नोट करो। एग्जाम्पल, कोई मुझे पसंद नहीं करता। डिस्टॉर्शन टाइप पहचानो, ये कौन सा डिस्टॉर्शन है? माइंड रीडिंग, ऑल और नथिंग आदि। रैशनल रिस्पॉन्स लिखो, फैक्ट बेस्ड बैलेंस्ड सोच लिखो। एग्जाम्पल, मेरे बहुत से दोस्त हैं, ना कि एक के नाने से ये सच नहीं बदलता। साक्षी ने जब ट्रिपल कॉलम टेक्निक यूज किया तो उसे समझ में आया कि उसका माइंड ड्रामा अननेसेसरी था। रियलिटी चेक करने के बाद उसकी एंजाइटी आधी हो गई। आपका दिमाग कभी-कभी आपको धोखा देता है। अगर आप डिस्टॉर्शंस को पकड़ना और रिप्लेस करना सीख गए तो एंजाइटी का असर बहुत कम हो जाएगा। चैप्टर 8, रियलिटी टेस्टिंग। एंजाइटी का सबसे बड़ा फ्यूल है हमारे एजम्पशंस। हम बिना प्रूफ के ही मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है। निक इसे चैलेंज करने का तरीका बताते हैं। रियलिटी टेस्टिंग, अनुज को लगता है कि उसके कोवर्कर्स उसे सीक्रेटली जज करते हैं। जब भी वो ऑफिस में जाता है उसे लगता है सब उसकी तरफ देख रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो कॉर्नर में बैठने लगता है। ऑथर कहते हैं ऐसे समय में खुद से पूछो, क्या मेरे पास कोई ठोस सबूत है? क्या मैं सिर्फ फीलिंग को फैक्ट मान रहा हूँ? क्या मैं वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहा हूँ? रियलिटी टेस्टिंग का मतलब है अपनी सोच को क्रॉस एग्जामिन करना। ये ऐसे है जैसे आप अपने माइंड के लॉयर बन जाओ और हर थॉट को कोर्ट में प्रूफ के बिना एक्सेप्ट मत करो। अनुज ने एक दिन डिसाइड किया कि वो प्रूफ कलेक्ट करेगा। उसने नोटिस किया कि लोग वास्तव में अपने काम में बिजी थे और कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसका बिलीफ कमजोर पड़ा और एंजाइटी कम हो गई। निक एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ आए उसे लिखो और उसके खिलाफ कम से कम 3 काउंटर एविडेंस ढूंढो। लोग मुझे पसंद नहीं करते, काउंटर है दोस्तों ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया, कलीग ने मेरी मदद की, बॉस ने मेरी तारीफ की। सो रियलिटी टेस्टिंग आपको सिखाता है कि फीलिंग्स और फैक्ट एक जैसे नहीं होते। प्रूफ के बिना किसी भी थॉट को सच मत मानो और एंजाइटी का जादू टूट जाएगा। चैप्टर 9, द बैटमैन इफेक्ट। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी और का रोल प्ले करते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस और फियरलेस फील करते हैं। निक इस ट्रिक को कहते हैं द बैटमैन इफेक्ट। एक छोटा बच्चा पानी के डर से स्विमिंग पूल में उतरने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही कोई उससे कहता है सोचो तुम एक्वामैन हो, वो इंस्टेंट हिम्मत में पूल में कूद जाता है। क्यों? क्योंकि रोल चेंज करते ही उसका माइंडसेट बदल गया। द बैटमैन इफेक्ट का मतलब है खुद को मेंटल डिस्टेंस देकर एक कैपेबल आइडेंटिटी अडॉप्ट करना। जब आप एंजाइटी में फंस जाते हो तो खुद से सीधे सीधे डील करने की बजाय अपने ऑल्टरनेट कॉन्फिडेंट सेल्फ को एक्टिवेट करो। राहुल को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने एक ट्रिक अपनाई। प्रेजेंटेशन से पहले मिरर में खुद से बोला, अब मैं राहुल नहीं, मैं टोनी रॉबिन्स हूँ। जैसे ही उसने ये आइडेंटिटी अपनाई, उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस बदल गए। निक कहते हैं ये टेक्निक आपको साइकोलॉजिकल डिस्टेंस देती है। आप मोमेंटरीली अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलकर एक ऐसे वर्जन में स्टेप करते हो जो फियरलेस है। कैसे अप्लाई करें इस इफेक्ट को? कोई रोल चुनो जो इंस्पायर करता है, रियल हो या फिक्शनल हो। उस रोल की बॉडी लैंग्वेज, टोन और माइंडसेट इमेजिन करो। एंजाइटी मोमेंट में खुद को उस आइडेंटिटी में शिफ्ट करो। कभी कभी एंजाइटी को हराने के लिए सुपर पावर की जरूरत नहीं, बस एक ऑल्टरनेट कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी चाहिए। और जब आप उस खुद को उस रोल में इमेजिन करते हो तो आपका दिमाग और बॉडी दोनों बिहेव उसी हिसाब से करने लगते हैं। चैप्टर 10, लर्निंग टू टॉलरेट अनसर्टेनिटी। हमारी एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है अनजाने का डर, क्योंकि इंसान की फितरत है कंट्रोल करना, लेकिन जिंदगी में हर चीज कंट्रोल में हो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। निक कहते हैं अगर आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीख गए तो एंजाइटी आधी रह जाएगी। पूजा का
फॉरेन में जॉब इंटरव्यू देने गया। उसने मैसेज किया था कि रिजल्ट शाम तक आ जाएगा, लेकिन रात के 9 बज गए और कोई खबर नहीं। पूजा का दिमाग वर्स्ट केस मोड में चला गया, शायद रिजेक्ट हो गया होगा, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। असल में नेटवर्क इशू था और रिजल्ट अगले दिन आया और वो सेलेक्ट हो गया था। ऑथर कहते हैं अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग को डिस्कम्फर्ट देती है और हम तुरंत आंसर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन ये अर्जेंसी ही एंजाइटी बढ़ाती है। अनसर्टेनिटी टॉलरेंस बढ़ाने के टिप्स। वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करो। अगर वर्स्ट केस सच भी हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये सोचो। प्रिपेयर्ड माइंड कम डरता है। फोकस ऑन प्रेजेंट एक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बजाय अभी जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो। प्रैक्टिकल लेटिंग गो। छोटे छोटे डेली हैबिट से कंट्रोल छोड़ना सीखो, जैसे किसी और को ड्राइविंग करने देना बिना हर डिटेल पूछे हुए। सो पूजा ने बाद में सीखा कि जब तक फैक्ट्स नहीं आते तब तक खुद को न्यूट्रल जोन में रखना जरूरी है। उसने वेट एंड सी अप्रोच अडॉप्ट किया, जिससे उसका माइंड कामर रहा। अनसर्टेनिटी से भागो मत, उसे इनवाइट करो, क्योंकि वही आपकी मेंटल रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। चैप्टर 11 एक्सटर्नलाइजेशन। कई बार हमारी एंजाइटी इतनी पर्सनल लगती है ना कि हमें लगता है ये मैं हुई नहीं, मैं ही कमजोर हूँ। लेकिन निक कहते हैं एंजाइटी को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मत बनाओ, उसे एक्सटर्नलाइज करो। इसका मतलब है अपने डर को अपने से अलग देखना, जैसे वो कोई बाहर का कैरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि जब आप इसे सेपरेट करते हो तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। नेहा हर बार सोशल गैदरिंग में जाने से पहले नर्वस हो जाती थी। उसके दिमाग में वॉइस आती, सब तुम्हें ऑकवर्ड समझेंगे। पहले वो सोचती थी ये मेरी सोच है, मतलब ये सच है। फिर उसने निक की टिप अपनाई। उसने अपनी एंजाइटी को एक नाम दे दिया, चिंता चाची। जैसे ही अब वो डरा था, वो कहती अरे फिर आ गई चिंता चाची अपनी बकवास लेकर। इससे दो चीजें हुई। डर उसका हल्का होने लगा, ऑलमोस्ट मजाकिया टाइप। उसे याद आया कि ये बस उसके माइंड का हिस्सा है, पूरी सच्चाई नहीं है। इसके स्टेप्स होते हैं कुछ। एंजाइटी को कोई नाम या कैरेक्टर दो। जब वो आवाज आए उसे एड्रेस करो, जैसे आप किसी और से बात कर रहे हो। उससे आर्ग्यू करो और उसके खिलाफ प्रूफ लाओ। जब आप एंजाइटी को खुद से अलग देखते हैं तो आपके पास पावर आती है उससे डील करने की। आप ऑब्जर्वर बन जाते हो और ऑब्जर्वर हमेशा ज्यादा कंट्रोल में होता है। चैप्टर 12 माइंड मैपिंग। रिवायर और एंग्शियस ब्रेन बाय निक क्रेंटन। सोचो आपके दिमाग में एक बड़ा सा जिक्शा पजल है, लेकिन पीसेस स्कैटर्ड है। एंजाइटी के टाइम पे हमारा थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए, जिसमें पैटर्न समझना मुश्किल होता है। इस चैप्टर में निक एक पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करते हैं जो इस पजल को सॉर्ट करने में हेल्प करती है। वो है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक विजुअल टेक्निक है, जिसमें आप अपने थॉट्स को एक डायग्राम के फॉर्म में अरेंज करते हो। आप एक सेंट्रल आइडिया लिखते हो, जैसे मेरी एंजाइटी, और उसके ब्रांचेस में रिलेटेड थॉट्स, ट्रिगर्स, फीलिंग्स और पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखते हो। ये प्रोसेस सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट काफी डीप होता है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को पेपर पे देखते हो तो वो वेग और स्कैरी फीलिंग्स क्लियर स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स में बदल जाती हैं। निक बताते हैं कि माइंड मैपिंग के फायदे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड नहीं होते। ये आपको प्रॉब्लम को एक नई पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देता है। जैसे अगर आपको सोशल एंजाइटी है तो एक ब्रांच फियर्स की बन सकती है, एक पॉसिबल एक्शंस की और एक पॉजिटिव रिमाइंडर्स की। धीरे धीरे आप देख पाते हो कि आपका दिमाग का इमोशनल क्लटर एक्चुअली मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि माइंड मैपिंग को एक रेगुलर हैबिट बनाया जाए, स्पेशली जब भी आपको लगता है कि एंजाइटी ओवरपावर कर रही है। पेन, पेपर और 10 मिनट, बस इतना ही चाहिए। आप अपने ब्रेन को एक सेफ स्पेस देते हो जहां थॉट्स को डंप करके क्लैरिटी पाई जा सकती है। चैप्टर 13 बेटर डिसीजन मेकिंग मींस लेस एंजाइटी। डिसीजन का डर ही एंजाइटी का असली फ्यूल होता है। सोचो आप एक रेस्टोरेंट में हो और मेन्यू इतना बड़ा कि तुम कंफ्यूज हो गए, पिज्जा या पास्ता, स्पाइसी या चीजी, और तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जितना टाइम तुम डिसीजन लेने में लगाते हो उतनी ही तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती जाती है। ने किसी साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं तो एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ऑथर बताते हैं हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। जब हमें पता नहीं होता कि क्या चूज करें तो हम फियर और स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन जब हम डिसीजंस फास्ट और कॉन्फिडेंट होकर क्लियरली लेते हैं तो हमारा ब्रेन रिलीफ फील करता है। रिया एक कॉर्पोरेट जॉब में थी और हर छोटी चीज पर ओवरथिंक करती थी। ईमेल भेजूं या वेट करूं, मीटिंग में आइडिया शेयर करूं या चुप रहूं। रिजल्ट, उसका स्ट्रेस लेवल स्काई हाई हो गया। लेकिन जब उसने एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया, इंफॉर्मेशन गैदर करो, ऑप्शंस लिखो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, टाइम लिमिट सेट करो, डिसाइड एंड मूव ऑन, तो उसने नोटिस किया कि उसकी एंजाइटी 50% तक कम हो गई। निक कहते हैं कि परफेक्ट डिसीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है, बस एक गुड इनफ डिसीजन लो और एक्शन लो। ज्यादा सोचना और व्हाट इफ मोड में रहना सिर्फ तुम्हारे मेंटल एनर्जी को वेस्ट करता है।
तो जब तुम डिसीजन मेकिंग को एक स्किल की तरह प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल ले लेते हो, और जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है एंजाइटी अपने आप श्रिंक हो जाती है। चैप्टर 14, टर्निंग योर एंजाइटी इनटू अ सुपर पावर। आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपको परेशान करती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? ये चैप्टर इसी बात पे फोकस करता है, कैसे हम अपनी एंजाइटी को एक सुपर पावर में बदल सकते हैं। निक ये समझाते हैं कि एंजाइटी एक सिग्नल है, दुश्मन नहीं। जैसे एक स्मोक अलार्म आग लगने पर बीप करता है, वैसे ही एंजाइटी हमें अलर्ट करती है कि हम किसी चैलेंजिंग या अननोन सिचुएशन में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस सिग्नल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ज्यादा लोग इसे डेंजर का साइन मानकर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक रेडीनेस सिग्नल माने तो ये हमें ज्यादा फोकस्ड और प्रिपेयर्ड बनाता है। ऑथर के मुताबिक एंग्शियस लोग अक्सर डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, वर्स्ट के सिनारियो सोच लेते हैं और हर एंगल से सोचकर काम करते हैं। यही क्वालिटीज लीडरशिप, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आती है। बस डिफरेंस ये है कि हम अपने अटेंशन को फियर से एक्शन की तरफ शिफ्ट करना होता है। एक प्रैक्टिकल टिप जो निक देते हैं वो है चैनल योर एनर्जी। जब एंजाइटी आए तो उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाओ, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग या क्विक एक्शन स्टेप्स लेना। इससे ब्रेन को लगता है कि प्रॉब्लम कंट्रोल में है और फियर ग्रेजुअली कम हो जाता है। तो इसका बुक का कंक्लूजन क्या है? अगर आपने ये किताब शुरू से लेकर एंड तक समझी है तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी कंप्लीट की है, अपने एंजाइटी के कंट्रोल में आने की जर्नी। निक ने हमें यह समझाया कि एंजाइटी कोई शत्रु नहीं बल्कि एक मैसेंजर है। यह हमें कुछ बताने आती है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसको गलत समझ लेते हैं और इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस बुक का कोर मैसेज काफी सिंपल है। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमें अपना दिमाग रिवायर करना होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच से नहीं होता बल्कि कंसिस्टेंट हैबिट्स, सेल्फ अवेयरनेस और माइंडसेट शिफ्ट से होता है। और सबसे पावरफुल बात, अपनी एंजाइटी को अपना सुपर पावर बनाओ। जब हम अपने फियर का सोर्स समझकर उस एनर्जी को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जाते हैं तो वो हमारी ग्रोथ का बिगेस्ट ड्राइवर बन जाता है। याद रखो, एंजाइटी से लड़ना नहीं, उसे समझना और उसके साथ काम करना है, तभी आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। तो दोस्तों, ये थी निक ट्रेंटन की किताब रिवायर योर एंशियस ब्रेन की पूरी कहानी, जिससे हमने सीखा एंजाइटी को सिर्फ दबाना नहीं बल्कि समझकर उसे कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हमने जाना कैसे हमारा पूरा दिमाग पैटर्न पे चलता है, और अगर हम इन पैटर्न्स को पहचान लें तो नए हेल्दी थॉट पैटर्न बना सकते हैं। याद रखिए, एंजाइटी आपका दुश्मन नहीं है, ये बस आपके माइंड का एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। अगर आप इसे सही तरीके से चैनल कर लें तो ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही समरीज के लिए चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। और हाँ, अगली बार जब एंजाइटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो डरिए मत, उसे बैठाकर एक कप चाय के साथ बात कीजिए, शायद वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन देने आई है। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।